दोस्तों मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कि जॉब कर रहे होते हैं, टाइमली इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है क्योंकि जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम उस कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टाइमली इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे। गाइज रुक जाओ, ठीक है। आपका टाइम आपका है और आपके फैमिली का भी है, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बना लो जो कि आपको अपने जॉब जितना ही पे करे या फिर हो सकता है शायद उससे भी ज्यादा पे करे। और आज इस वीडियो में आपको यह सिखाने वाला हूं कि आप कैसे बिना किसी एफर्ट के या फिर कह सकते हैं मिनिमल एफर्ट के साथ आप अपना एक पैसिव इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको एक ऐसा ही टूल वेबसाइट बनाकर दूंगा जो कि आपके लिए काम करता रहेगा और आपको उसके थ्रू एक रेगुलर मॉनेटरी वैल्यू मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस वेबसाइट को देखो, यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, होम कॉस्ट कैलकुलेटर। गाइस आज इस वीडियो में हम यही टूल बनाने वाले हैं, लेकिन आप इस वेबसाइट को देखो, इसका जो ट्रैफिक है ना, इसको आप एक बार चेक करके देखना। इसका जो ट्रैफिक है आप देख सकते हो 898 का ट्रैफिक है। अब ये क्या है ना, बिल्कुल नई वेबसाइट है ना। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूं जो कि ऊपर रैंक कर रही है। नई वेबसाइट में क्या होता है, ट्रैफिक आने में टाइम लगता है। नई वेबसाइट मतलब इतनी नई वेबसाइट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 1 या 2 महीने हुए। अब आप इस वेबसाइट को देखो और यहां पर इसका ट्रैफिक चेक करो, ठीक है। इसमें 1 मिलियन का ट्रैफिक और ये ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाइज जैसे जैसे वेबसाइट पुरानी होती जाती है वैसे वैसे इस तरह के पेजेस जो होते हैं ना, वो इसीलिए वेबसाइट के अंदर क्रिएट करे हुए होते हैं ताकि लोग इस वेबसाइट पे देखो। वैसे तो जेके सीमेंट की वेबसाइट पे कितने ही लोग आते हैं, जिनको सीमेंट चाहिए होता है वो चुपचाप जाते हैं, सीमेंट खरीद के ले आते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना होता है, और ट्रैफिक आता है टूल्स का यूज करके, है ना। अब किसी को भी मतलब एक एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए होता है अपने घर बनाने के लिए, तो क्या होम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर करके एक टूल वेबसाइट अगर हो वर्ल्ड में तो उनकी बहुत मदद हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बेसिक घर बनाना है, 1000 स्क्वायर फीट पे आप ये घर बनाओगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और पिन कोड आप मान के चलो कोई भी एक पिन कोड डाल दो यार, मतलब जैसे हम देख लेते हैं जयपुर वगैरह का कोई एक पिन कोड उठा लेते हैं, ठीक है। और कोई भी पिन कोड उठा लेते, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक बेसिक पिन कोड हमने उठा लिया यहाँ से और इसको यहाँ पे डाल दो और कैलकुलेट कॉस्ट पे क्लिक कर देते हैं और इसे क्लोज कर दो। तो ये आप देख सकते हो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास आ चुका है। ईंटों का इतना लगेगा, सीमेंट का इतना लगेगा, सैंड का ये रहेगा और स्टोन का इतना परसेंटेज लगेगा आपको। और बाकी अगर देखें स्टील आपको कंप्लीटली इतना 37% जो है वो स्टील लगेगा, और उसके ऊपर जब आप होवर करते हो तो उसमें जो रकम लगने वाली है वो रकम भी लिखा हुआ आ रहा है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देख सकते हो हर एक चीज का यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। पत्थर जो लगते हैं, स्टील लगता है, ब्रिक लगता है, सैंड लगता है, सीमेंट लगता है, इसका सारा कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल सारा फिनिशिंग और सब कुछ करने के बाद जो मैक्सिमम कॉस्ट आपको जो पड़ेगा वो मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, ओके 1000 स्क्वायर फीट में इस पर्टिकुलर पिन कोड पे अगर एक मकान बनाना है तो मुझे इतना लग सकता है ना। एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पर आपसे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको लगेगा ठीक है, अगर इसके आसपास आपके पास एक रकम है तो आप घर बनाना शुरू करोगे, नहीं तो आप फिलहाल अभी सोचोगे नहीं, है ना। और अगर लोन भी लेना होगा तो कितना लेना है, ये सारी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के टूल वेबसाइट बनाए जाते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता है ये बात। जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होता है कि ठीक है, लोग हमेशा थोड़ा सा आइडिया लेकर आते हैं कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा, ठीक है। और वो आइडिया 4 जनों से पूछेंगे, 4 अलग अलग आइडियाज मिलेंगे। अगर एक टूल वेबसाइट ऑनलाइन बनाकर रख दो तो लोग उस टूल वेबसाइट पे आएंगे और 100% देखेंगे। उसका रिजल्ट आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। हर महीने 10 लाख लोग आते हैं और ये चीज चेक करते हैं हर महीने, है ना। और ये इस महीने का नहीं बता रहा हूं, ये तो चलो अप्रैल में एक 10 लाख लोग आए वो ठीक है। पिछले महीने में 9 लाख आए थे, उससे पहले 6.5 लाख आए थे। लेकिन गाइज कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जहां पर 20 लाख तक चले जाते हैं, 25 लाख तक चले जाते हैं। और एन एवरेज पकड़ के देखा जाए तो एक महीने के 10 लाख लोग आते हैं इस वेबसाइट को विजिट करते हैं ये टूल देखने के लिए, ठीक है। चलो अब हमें बनाना है बिल्कुल ऐसे एक टूल वेबसाइट ताकि लोग हमारे वेबसाइट पर आके चेक करें कि एक घर बनाने में कितना पैसा है, ठीक है। चलो अब ये बनाएंगे कैसे, देखो बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तो आपको चाहिए होगा चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, फ्री अवेलेबल है। और दूसरा आपको चाहिए होगा एक होस्टिंग और डोमेन। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को लाइव करना है ना, लाइव करने के लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बिना होस्टिंग की वेबसाइट लाइव नहीं होती। तीसरा आपको गूगल एंटी ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके हम इन चीजों पर पहुंचते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होस्टिंग कैसे बाय करना है।
देखो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो एक ये वाला डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं खुद भी यही डिस्काउंट लिंक यूज करता हूं अपने होस्टिंग को बाय करने के लिए। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। अभी यहां पर आप देखो, यहां पे लिखा हुआ है 75% ऑफ। इस लिंक के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर सर्विसेज में जाना है और मैनेज होस्टिंग फॉर ब्रॉडकास्ट चले जाना है। आपको एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट मिलेगा, बताऊंगा कैसे। अभी यहां पर देखो 4 प्लान है। सिंगल वाले प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, ठीक है, तो भूल जाओ इसको। प्रीमियम प्लान आप ले सकते हो, बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान बेस्ट है, और क्लाउड स्टार्टअप प्लान भी आप ले सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, प्रीमियम वाले प्लान में आपको एसएसडी स्टोरेज मिलता है, एनवीएमई नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये सस्ता है। यहां पर आप देख सकते हो एनवीएमई मिल रहा है। प्रीमियम वाले प्लान में आपको फ्री डोमेन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सीडीएन नहीं मिलेगा इस वाले प्लान, ठीक है। तो ये प्लान में आपको एसएसडी की जगह एनवीएमई मिल जाता है, जो कि ज्यादा फास्ट होता है, देख सकते हो आप। सीडीएन भी मिल रहा है, 50 GB स्टोरेज है, यहां पर सिर्फ 20 है। यहां पर आप 3 ही वेबसाइट अपलोड कर सकते हो, यहां पर 50 वेबसाइट बना सकते हो, है ना। तो इसलिए मेरा फेवरेट प्लान है। अब ये भी ले सकते हो, मैंने ऐसा बोला आपको क्यों, क्योंकि ये इससे भी बढ़िया है, ठीक है। भर भर के सीपीयू और रैम मिलता है। लेकिन एक बिगिनर को कितना रिक्वायरमेंट है ये भी सोचना जरूरी है। सबसे महंगा प्लान लेना कोई इतना कंपलसरी नहीं है। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लान बनता है ना, वो है बिजनेस प्लस एआई, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है फंड्स का, तो आप प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हो। अभी क्या करना है, चूज प्लान पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो जो फाइनल अमाउंट आपका बनता है ना 4 साल के लिए, आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, 4 साल लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। और वो जो टोटल अमाउंट बनता है 14,000। लेकिन आप क्या करोगे, यहां पर एक कूपन कोड एंटर करोगे जिससे आपका 10% डिस्काउंट होता है। ये अप्लाई कर दिया और यहां पर आपका जो है 1,400 रुपए डिस्काउंट हो चुके हैं। और आपका जो फाइनल अमाउंट बनता है विद टैक्स, टैक्स जोड़ने के बाद वो है 12,693 रुपए, ठीक है। इसमें आपको क्या सारी चीजें मिलती है बता देता हूँ। देखो, एक तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन, और दूसरा आपको मिलेगा 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और आपको साथ में यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मेल बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो भी डोमेन बाय करना है वो डोमेन नेम यहाँ पर एंटर करो। अभी जैसे कि हम आज इस वीडियो में जो डोमेन बाय करने का सोच रहे हैं, गो होम कैक, ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और यहां पर लाके पेस्ट कर देंगे। अगर डॉट कॉम अवेलेबल है तो डॉट कॉम ही लेना, ठीक है। जैसे ये डॉट कॉम अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो अवेलेबल भी है, और फ्री में आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर लो। तो डॉट कॉम ही लेना, सबसे बढ़िया डोमेन होता है ना, सबसे पावरफुल डोमेन होता है। इंडिया के अंदर बाहर हर जगह ये चीज काम करती है। अब यहां पर आप देख सकते हो जो आपका अमाउंट बना है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा चला गया है, ठीक है। क्योंकि ये 2 साल से लगता है, आपको यहाँ पर 2 साल की जगह 1 साल कर देना है। अब आप देखोगे 12,693 रुपए वापस हो जाएगा, क्योंकि आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल चुका है 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप कर लें। अब क्या करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, और यहां पे आपको एक ईमेल आईडी एंटर करके रजिस्टर करना है। लेकिन सुन लो, यहां पर आपको ना कोई पुराना ईमेल आईडी एंटर नहीं करना है, एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ, ठीक है। और उस ईमेल आईडी को एंटर करके रजिस्टर करके बाय कर लो, देखो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। आपको 6-7 हजार रुपए आप इससे बचा सकते हो। क्यों, अभी तो आप ये पे कर दोगे, लेकिन 4 साल बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, ये 12,000 की जगह कुछ 19,000 रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तब अगर आपने ये काम किया होगा जो मैं अभी कह रहा हूं, हमारे लिंक पे क्लिक करके ये कूपन कोड एंटर करके, अगर आपने एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी के यूज करके बाय किया होगा, तो आपको जो है ना इसी प्राइस पे 4 साल बाद फिर वापस अगले 4 साल के रिन्यूअल मिल जाएगा। ये आपका बहुत सारा पैसा बचा लेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ओके। तो बस आपको बाय कर लेना है। बाय करने के बाद एक और फायदा होगा आपको, बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बस जैसे ही बाय करो हमारे लिंक पर क्लिक करके मुझे जल्दी से मेल कर देना रेसिप्ट, ताकि मैं आपको 4 घंटे के अंदर ये प्रोवाइड, ओके। तो जब आप बाय कर लोगे ना, आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, इसको हम कहते हैं होस्टिंगर का पैनल। जो भी लोग होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हैं वो सब लोग यहां पहुंचते हैं इस होस्टिंगर के पैनल। अभी आपको पहली बार अगर आप बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो।
हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, हाउ टू बाय एंड सेट अप होस्टिंगर होस्टिंग, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर भूल गया तो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर यूट्यूब पे सर्च कर लेना और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, यहां पर आते ही आपको वेबसाइट से जाना है। ये लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अब आपके सामने यहाँ पर 3 डोमेन्स नहीं होंगे, आपके सामने एक ही डोमेन होगा जो आपने अभी बाय किया होगा, मतलब जो आपको फ्री में मिला होगा। तो क्या करोगे आप, माय, जैसे मेरे केस में मान लो कि ये वाला है माई टूल हाउस डॉट ऑनलाइन, ठीक है। आपको सामने टूल्स दिखेगा, डब्ल्यूपी एडमिन दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा, आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पे, ठीक है। मैं इस वेबसाइट के नहीं, मैं इस वाले वेबसाइट के डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आते ही आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। अब आपको इस फोल्डर में जाना है। अब इन सारे फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। देखो फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो, सारे सेलेक्ट हो गए। अब आप इनको ऊपर जाके ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर दो, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपना सर्वर पूरा क्लियर कर दिया अपने नए वेबसाइट के लिए, जो कि अब आप बनाने वाले हो। और यहां पर आ जाओ और अपने वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है, इसका मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही किया और आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, वेबसाइट का होस्टिंग सेटअप करने। अब आपको जो है चाहिए होगा गूगल एंटी ग्रेविटी, ये। अब इसके लिए क्या करोगे, google.com पे जाओ, गूगल एंटी ग्रेविटी सर्च करो, पहली वेबसाइट मिल जाएगी गूगल एंटी ग्रेविटी, इसको ओपन करो। सबसे ऊपर ये डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। आपका मैक ओएस है तो ये वाला डाउनलोड कर लो, विंडोज है तो ये वाला डाउनलोड कर लो, इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होते ही आपके सिस्टम में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब इस तरीके से ओपन हो, आप देखोगे यहां पर न्यू कन्वर्सेशन लिखा होगा और यहाँ पे जेमिनी 3.5 प्रो लिखा होगा, हाई, ठीक है। आपको इसे जेमिनी 3.5 फ्लैश कर देना है, ठीक है। और यहां पर आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है और आपको टूल वेबसाइट को बनाना होता है। लेकिन अभी ना तो हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ना ही हमारे पास टूल वेबसाइट के लिए कुछ भी आइडिया है, ठीक है। तो अब वो हम करने जा रहे हैं। तो हमने गूगल एंटी ग्रेविटी भी सेटअप कर लिया, 2 काम हमारे हो गए, ठीक है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, चैट जीपीटी बनाना और ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर करना। बताऊंगा इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ है। देखो इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बोला क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, मैंने यहां पर बोला प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना है। हमने सारी रिक्वायरमेंट्स यहां पर उसको बता दी, ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा ना, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट अपन को बनाकर देगा टेक्निकल टर्म्स में, वेब डिजाइनिंग के टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हुए। ये देखो ये बनाकर दे रहा है, ओके। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें की हुई, बता दो। सबसे पहले तो मैंने बोला है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। फिर मैंने उस वेबसाइट के अंदर हीरो सेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डिमांड की है। ये जरूरी नहीं है आपके लिए करना, है ना, आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद आता है एसईओ का सेक्शन, ये आपको करना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये एसईओ का सेक्शन है ना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने वेबसाइट का एसईओ नहीं करोगे तो वो रैंक नहीं होगा गूगल पे। तो इसीलिए एसईओ करने का सेक्शन मैंने यहां पर। अब एसईओ एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है करने को तो, लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्ट लिख दोगे तो ये पूरा काम आपका एआई करके देगा। फिर मैंने कुछ जरूरी पेजेस वगैरह बनाने को बोला है, फुटर के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, होवर इफेक्ट्स, एनिमेशन, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ बात कर ली। फिर मैंने बोला सोशल मीडिया आइकन चाहिए मुझे फुटर में, इन सब चीजों के बारे में बात कर ली। फिर मैंने बोला मेरी वेबसाइट का नाम होगा गो फॉर्म कैल्क, और मेरे वेबसाइट के अंदर जो कलर्स यूज किए जाएंगे वो ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक कलर का होगा। और फोकस कीवर्ड जो है ना, ये होगा हमारा, ठीक है। ये चीजें मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसने पूरा मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया, ठीक है। ये देखो कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। अब मैं इसे क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके आपको आ जाना है एंटी ग्रेविटी, ठीक है। एंटी ग्रेविटी में आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कन्वर्सेशन, ठीक है। अब ये न्यू कन्वर्सेशन की जगह पर आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, यानी कि प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको क्लिक करो, ठीक है, और नीचे आ जाओ सबसे लास्ट में, ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अभी बोल रहा है फोल्डर ऐड करो, ठीक है। हमने कोई फोल्डर तो बनाया नहीं है, हम इस ऐड फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर लो, कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करो, ठीक है। मैं डाउनलोड सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर आके एक न्यू फोल्डर बनाओ। क्या नाम रखोगे, गो होम कैट। ये नाम कुछ भी हो सकता है, चाहो तो अपना नाम रख लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई जरूरत, बस याद रखना कि किस टॉपिक पर आपका टूल वेबसाइट बना हुआ है। तो मुझे याद रहे इसलिए मैंने ये नाम रखा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस फोल्डर पे क्लिक करना, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐसा करोगे यहां पर ये फोल्डर आ चुका है। अब क्रिएट पे क्लिक कर लो और जहां पे न्यू कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ था वहां पर इस फोल्डर का नाम हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब हम जो प्रॉम्प्ट यहां पर देंगे ना, वो प्रॉम्प्ट जो टूल वेबसाइट बनाएगा
वो उस फोल्डर के अंदर बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसी फोल्डर के अंदर हमारा टूल वेबसाइट बने। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। ये हमारा फोल्डर बिल्कुल खाली है, लेकिन जब ये टूल वेबसाइट पूरा बन जाएगा ना, तो वो इस फोल्डर के अंदर बनकर आएगा। तो अभी क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रखा हुआ है, इसको यहां लाकर पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कंट्रोल V दबाना। ठीक है, ये सारा जो है यहां पर पेस्ट हो चुका है। ओके, अब एक बात बता देता हूं मैं आपको क्लियरली। देखो, यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम जाएंगे और अकाउंट में चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, योर प्लान गूगल AI प्रो। वैसे तो गूगल एंटी ग्रेविटी बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें प्रीमियम वर्जन यूज करा हुआ है। अब आप सोचते हो प्रीमियम वर्जन मैंने कैसे यूज कर सकता, वैसे लगता है, ऑब्वियसली वैसे लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि मैं जियो का रिचार्ज कराता हूं। जियो का रिचार्ज करने वाले हर एक बंदे को 18 महीने के लिए जेमिनाई बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, 18 महीने तक जेमिनाई का प्रीमियम वर्जन फ्री में मिलता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपना जियो एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पर जाओ, 18 महीने का जेमिनाई क्लेम करने का एक ऑप्शन आपको वहां मिलेगा, उस पर क्लिक करो, क्लेम पे क्लिक करो। क्लेम पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी एंटर कर दो और आप गूगल AI प्रो यानी कि जेमिनाई प्रो को क्लेम कर चुके होंगे। फिर आपको यहां पर आके साइन इन करना है, गूगल एंटी ग्रेविटी को साइन इन करना है उस ईमेल आईडी का यूज करके जिससे आपने 18 महीने क्लेम किए, और आपका प्रो वर्जन यहां पर है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर कुछ अगर अपीयरेंस में वगैरह कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन बटन है। ठीक है, इन सब चीजों को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। मैं इसको रेड कर दूंगा। ठीक है, मैंने रेड कर दिया, और यहाँ पे आके इसको भी हम रेड कर देंगे। ओके, इसको क्लोज करते हैं, याद रखते हैं रखते रेड हो चुका है। तो आपको जो भी कलर बढ़िया लगता है आप कर देना। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये डिजाइन रेडी हो जाए। अब इस पर सेंड पर क्लिक कर देना। अब क्या होगा कि ये आपके प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसको जो समझ में आएगा ना, वो उसको एक प्लान में कन्वर्ट करें, इंप्लीमेंटेशन प्लान। इंप्लीमेंटेशन प्लान जब आपका रेडी हो जाएगा, ये देखो ये बन गया, ये आपको सबसे पहले तो दे देगा वो प्लान। ठीक है, ये रहा इंप्लीमेंटेशन प्लान। इस पर देखना है तो इसको क्लिक करके इंप्लीमेंटेशन प्लान को देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यार। ये पूछ रहा है, लेट मी नो इफ यू अप्रूव और इफ यू हैव एनी मॉडिफिकेशंस यू वुड लाइक टू मेक बिफोर आई स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फेज। देखो, अब ये पूछ रहा है कि अगर आप अप्रूव करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मुझे बता दो। आप कुछ मत करो, आप इसको बोलो अप्रूव। ठीक है, एंड प्रोसीड, सिंपली ये बोल देना और सेंड पर क्लिक कर देना। अब मैंने कुछ मॉडिफिकेशन के लिए अगर मुझे करवाना भी होगा ना तो मैं अभी नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना ये क्या बनाने वाला है। जब ये बना लेगा पूरा और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगा। अगर गड़बड़ कुछ हुई नहीं, सब बढ़िया बन गया, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट तो बिल्कुल सही दिया है, प्रॉम्प्ट जैसा दिया है वैसा वैसा टूल वेबसाइट बन गया, तो कुछ चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। और सही नहीं बनाया तो हम उस टाइम चेंज करा लेंगे, अभी क्यों करें, है ना, अभी दिमाग नहीं लगा। तो ये देखो, इसने style.css नाम का एक फोल्डर बना दिया और ये फोल्डर आ चुका होगा हमारे इस फोल्डर में, गो होम कैल्क के अंदर। आप देख सकते हो ये आ गया। तो पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर आपको इस फोल्डर के अंदर ये दे देगा। आपको क्या करना है, इस पेज पर बैठ के देखना है कि ये क्या करता है। अगर आपसे कोई भी रिक्वेस्ट किया इसने, ठीक है, जैसे कि अलाउ करने को बोल सकता है, रन करने को बोल सकता है, एक्सेप्ट करने को बोल सकता है, तो आपको बस वो बटन पे क्लिक करके इसको दे देना ताकि ये आगे बढ़ जाए, और कुछ नहीं करना। तो एक बार हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसने जो वेबसाइट बनाई है उसको हम कैसे लाइव कर सकते हैं। गलती नहीं करनी है, इसलिए ध्यान से देखना इस प्रोसेस को भी। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो ये मैं बंद कर देता हूं और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर इसने ये जो पूरा टूल वेबसाइट है वो हमें कंप्लीट कर दे दिया है, और यहां पर आप देख सकते हो 7 फाइल से ये सारे फाइल्स इसने बना दिए। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टूल वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर जाते हैं, तो ये सारे फाइल्स है हमारे टूल वेबसाइट में, तो हमें सिंपली इन सारे फाइल्स को लाइव करना पड़ेगा। तो लाइव करने के लिए क्या करोगे, इसको लेकर जाना पड़ेगा हमारे होस्टिंग पे जो कि हमने बाय किया था और इस पेज पर हमने छोड़ा था। तो जो भी फाइल्स अभी इसने बनाया ना, ये सारे फाइल्स आपके होने चाहिए यहां पर। तो ये देखो ऊपर आपको एक अपलोड का एरो मिलेगा, इस पर क्लिक करो और फाइल पर क्लिक कर दो, और हम जाएंगे हमारे उस फोल्डर में जिसके अंदर ये बना हुआ है। तो ये सारे फाइल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये सारे फाइल्स हमने यहां पर अपलोड कर दिए। तो गाइज अपलोड करते ही एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है, ये आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है गाइज, ये वेबसाइट आपकी लाइव हो गई है। ठीक है, अब यहां पर हम आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करने पे आप देख रहे हो कि यार
कुछ भी आ रहा है, मतलब पूरा साइट बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है, तो ये समझना नॉर्मल है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आओ, उसके लिए ये आपका होस्टिंगर का डैशबोर्ड है जहां से हमने सब कुछ शुरू किया था। क्लियर कैशे पे क्लिक करो सबसे पहले और इसको कैशे क्लियर कर लो। ये आपका सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पे दबाएंगे, ठीक है। अब देखना यहां पर आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट हम इसलिए दबा रहे ताकि ब्राउजर लेवल कैशे को डिलीट कर पाए। तो आपके ब्राउजर में ये कैशे इतना स्टोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इन सब पे आपका चेक लगा हुआ होगा, ठीक है, आपको सब में से हटाना है, सिर्फ इस पे रहने देना है और ऊपर मोर में जाकर ऑल टाइम सेलेक्ट कर देना और डिलीट डाटा पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहां पर आओ और इसको रिफ्रेश कर दो, आपकी वेबसाइट 100% सही हो जाएगी, ठीक है। ये देख लो, ये आपकी एकदम कमाल की वेबसाइट यहां पर बनके रेडी है। जो कलर कॉम्बिनेशन हमने बोला था, ऑरेंज एंड व्हाइट एंड ब्लैक कलर, तो वो इसने यहां पर ऐड कर दिया है। और गाइज ये देखो, ये आपकी बहुत ही कमाल की टूल वेबसाइट इसने बनाकर दे दी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छे एनिमेशन ऐड करे हुए हैं, सोशल मीडिया आइकन ऐड करके रखे हुए हैं, मतलब हर चीज एकदम परफेक्ट बनाकर दिया है। यहाँ पे एक चीज ऐसी नहीं लग रही मुझे यहां पर जिसको बदलने की जरूरत है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अबाउट अस पेज देख लेते हैं, तो ये अबाउट अस पेज मतलब एक लुक में समझ में आ रहा है कि ये मतलब इसी टूल के लिए बनाया हुआ है, हाउस ऑनर्स के लिए जो टूल्स होता है उसके लिए बना हुआ। हम एक लुक में इसको देख के समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी पेज देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ये सारे पेजेस बहुत ही प्यारे से बनाए हुए और बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। हर वो चीज इसने किया है जो कि एक मॉडर्न वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। अब ये जो क्यूब यहां पर घूम रहा है ना, ये ये इसने नहीं बनाया, ये मैंने इसको बोला था बनाने के लिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर इसको बोला था कि मुझे एक 3D क्यूब चाहिए जो कि मेरे हीरो सेक्शन में घूमता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक, कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, और ये 3D क्यूब होना चाहिए। तो ये 3D क्यूब इसने बनाकर दे दिया। तो जैसा मैंने बोला बिल्कुल वैसा इसने बनाकर दे दिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि टूल वेबसाइट काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर फीट ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 1000, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन एरिया भी हम ले लेंगे 1000, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लोर्स हम रखेंगे 2, और हम इसको स्टैंडर्ड बेसिक रखेंगे, और कॉस्ट पर स्क्वायर फीट जो भी आपका रहता है वो आप यहां पर एंटर कर देना, जो कि आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट, ये सारी चीजें, तो कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे क्लिक कर दिया हमने, और ये आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बन रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें यहां पर अभी एडिट नहीं की है ना, हमने बेसिक लेवल पर इसको रखा हुआ है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर फीट, पर स्क्वायर फीट जो है ये लग रहा है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। लेबर कॉस्ट वगैरह हम थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, तो वो चीजें आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। फिर सब कुछ जब फाइनली आपको रेडी होकर मिल जाए तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। ये जो एस्टिमेशन अभी आपको बता रहा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ क्या है, डॉलर में, और इतना तो बन नहीं सकता ना, और ये आपका होना चाहिए था इंडियन रुपी में, है ना। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। अगर इंडियन रुपी के हिसाब से देखें तो हम इसको रखेंगे कुछ 50 के आसपास, ठीक है। तो 50 के आसपास अगर रखते हो तो आपका ये कॉस्टिंग निकल गया था, जो कि सही है। अगर आप इसे इंडियन रुपये में निकालोगे तो हो सकता है ये चीज एकदम सही निकल कर आ जाए, लेकिन अभी जो है ये डॉलर में है, तो डॉलर मैंने यहां पर इस तरीके से रखे देखा। तो गाइज ये हमारा टूल वेबसाइट बन गया, लेकिन अभी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि ये डॉलर में है, तो हमें इसको सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे डॉलर है इस वजह से। तो यहां पे आएंगे और लिखेंगे आई नीड द करेंसी इन इंडियन रुपी, ठीक है। अब इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं जबरदस्ती, गाइस इसका रीजन एक तो जबरदस्ती नहीं है, पहली बात तो ये कि मुझे इसको डॉलर में नहीं चाहिए एंड मुझे एक्चुअल में ये इंडियन रुपी में चाहिए। लेकिन यहां पर आप एक और चीज समझ रहे हो, इसको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। लेकिन अगर अब आपको ये कुछ चेंज करके भी देता है, ये इंडियन रुपी में से कन्वर्ट कर भी देता है, तो भी आपके यहां इस वेबसाइट में अपडेट नहीं होगा। कहां होगा? इस फोल्डर के अंदर अपडेट होगा, है ना। इसके अंदर जो फाइल्स है वो एडिट हो रही है। अभी फिलहाल जो हो रहा है ना, इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, HTML फाइल में 18 लाइंस ऐड किए, 15 लाइंस चेंज किए। कहां चेंज किए? इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर चेंज किए। स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज किया है, यहां पर इंडेक्स में, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, सब में चेंज किया। कहां हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमारे वेबसाइट पे जो लाइव है ना, यहां कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं सब कुछ यहां हो रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरी वेबसाइट को यहां पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से, ये बस अब डन होने ही वाला है। 2-3 सेकंड रुक जाते हैं।
और फिर अगर ये फिर से काम करना शुरू करता है, नहीं किया, ठीक है, इसने पूरा कंप्लीट करके दे दिया, तो अब हमें क्या करना है, इन फाइल्स को डिलीट करना है फिर से, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डिलीट, और अब हम करेंगे फिर से अपलोड। ये हमारे सारे फाइल्स है, ये हमने फिर से अपलोड कर दिया। यहाँ आएंगे, कैशे क्लियर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट फिर से दबाएंगे, ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमने साइट को फिर से रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखोगे ये हमारा इंडियन रुपी में आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है आपको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये देखो 1000 स्क्वायर फीट, कंस्ट्रक्शन एरिया 1000, ठीक है। और अब चेंजेस यहां पर आ रहे हैं, ये 3 फ्लोर बनाएंगे, आपको जिस तरह का डिजाइन चाहिए वो डिजाइन रख देंगे, ठीक है। और पर स्क्वायर फीट का जो खर्चा होता है वो हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर हम इसको कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देंगे, तो अब देख सकते हो टोटल अमाउंट आपका ये बनेगा, ठीक है। तो अब जाके हमें इसने क्लैरिटी देखने को मिली है। तो ये आपको बताया कि एग्जैक्टली यहां पर क्या चीजें हो रही है, ठीक है। और ये बन गया हमारा टूल वेबसाइट। अब लोग आ सकते हैं यहां पर और अपना कैलकुलेशंस को यहां पर करके देख सकते हैं कि उन्हें एस्टिमेटेड कितना खर्चा आएगा एक घर बनाने में, ठीक है। स्क्वायर मीटर के हिसाब से चेक करना है तो वो हो जाएगा, स्क्वायर फीट के हिसाब से चेक करना तो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है। अब हमारा टूल वेबसाइट तो बन गया, अब हमें क्या करना है, इसको करना है मोनेटाइज, ठीक है। तो इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाकर रखा हुआ है, ये वाला, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप क्या करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को ओपन करना और इस वीडियो को देखना। इसके अंदर मैंने एक बनी बनाई वेबसाइट को, फिर से वेबसाइट बनाकर नहीं दिखाया, एक बनी बनाई वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करते हैं वो मैंने इसके अंदर बता रखा। 5 से 10 मिनट आपको इस वीडियो को प्रॉपरली देखना है, फिर आपको मैंने बस डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे कहां ऐड लग रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं वो बता रखा। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है। तो इस वीडियो को एक बार देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो गाइज इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, होस्टिंग कैसे बाय करना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और ये डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको टूल वेबसाइट बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, फिर भी गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।